सभी को मेरा प्रणाम है। आज फिर से मैं आपके समक्ष साहब श्री के विचारों को, साहब श्री की वाणी को लेकर आया हूँ, जिससे हम सभी को शिव कार्य करने में सहूलियत हो। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी बिहार से आपके समक्ष आपका भाई, आपका बंधु उपस्थित हूँ। हम सभी ईमानदारी से और समझदारी से शिव कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी शिव के राजमार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आओ चले शिव की ओर। साहब श्री के द्वारा रचित पुस्तक है, जिसे हम सभी को खरीद कर पढ़ना चाहिए और शिव शिष्टता के राजमार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारे साहब श्री कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम सभी शिव कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारे गुरु शिव होंगे और हम अच्छे शिष्य बन पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं, साहब श्री की वाणी को सुनते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने की बात है कि अभी महामारी का दौर चल रहा है, तो हम सभी साहब श्री की बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। साहब श्री कहे हैं कि आपका सुरक्षित जीवन हमें वापस चाहिए, महादेव को वापस कीजिए सुरक्षित जीवन। इसके लिए जरूरी है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो हम सभी भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करें और इस महामारी से अपने और अपने परिवार को बचा कर रखें, अपने समाज को बचा कर रखें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं, साहब श्री की वाणी को सुनते हैं। आप अपने गुरु को या शिव गुरु को, कोई भी आदमी से सेवा नहीं हो, प्रणाम कर सकता है रुद्राक्ष की माला पर। मन करे तो अजपा जप से फ्री करती है, आपको छूट देती है। फिर कहती है शिष्यानुभूति, मंडल से ठीक बोल रहे थे। फिर कहती है शिव के शिष्य। अब क्लियर कर रही है कि महादेव का चेला क्या करता है। शिव के शिष्य अपने गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम करने के लिए अंतर किया यहीं पर। वो प्रणाम पल प्रतिपल का नहीं है, तब भी शिव शिष्य को कर सकते हैं, करेंगे, दे दिया तो करिए आप। लेकिन आप चाहते हैं मिनट टू मिनट प्रणाम करना। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, तो शिष्यानुभूति ये नहीं कहती है माला बढ़ाओ। शिष्यानुभूति तो कहती है दिन रात में एक माला, रोक दिया आपको। शिष्यानुभूति ये कह सकती थी ना कि एक माला करने के लिए हम कहा है, अगर आप रेगुलर मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो 100 माला करिए। नहीं बोल रही वो, आपको रोक देती है वो। एक माला करिए, स्टॉप। मैंने स्टॉप नहीं करती है, लेकिन कहती है कि एक माला करिए। इसका मान ये हो गया, बढ़ा नहीं रही है वो। अब कहती है कि अगर आप मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो हम माला नहीं बढ़ाएंगे। शिष्यानुभूति देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंडल सर इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग हल्ला करता है। पहले बोलते थे आप माला पर करने के लिए, हालांकि उसे ही बोलते थे हम नमः शिवाय सांस पर श्वास पर करने के लिए, लेकिन जोर मार रहे थे आप। तो उस समय आप नए नए थे, एक माला का करिए, थोड़ा अजपा भी करिए, नमः शिवाय भी करिए सांस पर श्वास पर। अब आप पुराने हो गए, घाकड़ हो गए, बड़ा बड़ा सांस नहीं होता। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मास्टर आपको कोये पर रोकेगा? शिक्षक आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लड़काई में बोला है कॉलेज में ही बोलेगा? वो तो बदलेगा ना भाई। ही वांट्स प्रोग्रेस, वह चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तब मैंने कहा, जोर दिया कि आप टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। थोड़ी मरमनी शुरू हुई, थोड़ा कानाफूसी शुरू हुआ। जब भी हम बदलते हैं ना, थोड़ा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। थोड़ी कानाफूसी शुरू हुई, पहले कहते साहब माला करिए, आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। कुछ नहीं है, आपको बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंडल सर ने बताया, क्योंकि धरती की का आकर्षण आपके मन को दाब देता, शिव भाव को दाब देता। तो इसके लिए शिष्यानुभूति पहले से बोल के रखी है कि माला नहीं बढ़ने के लिए हम बोलेंगे। माला भी बढ़ाई जा सकती है, जरा चुप रहिए। माला भी बढ़ाई जा सकती है। आज तक का सिस्टम था, एक माला नहीं 11 माला। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई हैं, 108 माला 108 बार रोज करते थे, इधर 15-20 दिन से छोड़े।
जब बहुत मैंने गालियां दी। यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं सब करीब करीब उनको जानते हैं। 108 माला 108 बार रोज करते थे वो। शिष्यानुभूति जिसकी अनुमति नहीं देती, तो वो कहती है कि आप माला पर अपने गुरु को प्रणाम कर, शिव गुरु को, परमात्मा गुरु का, शिव गुरु को कोई कर सकता है। दूसरे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है वो प्रणाम नहीं करते, करते नहीं। आप एक माला कर सकते हैं, अलाउ कर रही है। एक माला से ज्यादा न बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही, इसके तर्क उसके पास है, वो लिख नहीं रही है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, इसको कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन कहती है कि आप 24 घंटे में दिस इज द डोज ऑफ द मेडिसिन यू टेक। हाँ, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गोली। अब वो नहीं, डॉक्टर का बोल रहा है कि ज्यादा खाए क्या होगा, कम करेगा तो क्या होगा, पूछेगा तो बता देगा वो, कहीं बोल नहीं रहा। कितना बोले, कितना बोलेगा वो। तो शिष्यानुभूति भी आपको माला पढ़ाने पर कुछ नहीं बोल रही है, यानी आपको अलाउ नहीं कर रही है। आपको कह रही है कि बार बार पल प्रतिपल प्रणाम करने के निमित्त आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं दवा का, लेकिन खाने का जो सिस्टम एक का था वो नहीं रहेगा। एक गोली हम बोला था मध में लपेट के खाइएगा ना, अब बार बार खाइएगा तो मध में नहीं लपेटना, उसका प्रोसेस, उसका मेथड बदल दिया गया। तो टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय, शिव को बारंबार प्रणाम करने का एक तरीका। आप एक बार भी प्रणाम करने की आपको छूट है, करिए 108 बार, करना भी चाहिए आपको। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के आदमी को कहिएगा कि 20 मिनट पूजा करो, लगता नहीं है कि वो कर पाएगा। कर ले तो अच्छा है।